गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सागरीय जीव समुदाय, जिसे मैरीन बायोलॉजिकल कम्युनिटी भी कहा जाता है। यह समुद्र विज्ञान में तीसरे यूनिट का टॉपिक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पौधों एवं जंतुओं सहित सागरीय जीव समुदाय को उनके आवासों के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से पहला होता है प्लैंकटन समुदाय, दूसरा होता है नेक्टन और तीसरा तलवासी या बेंथोस समुदाय। तो पहले हम देखेंगे प्लैंकटन समुदाय किसे कहते हैं। प्लैंकटन समुदाय के अंतर्गत महासागरों के सतह से 200 मीटर की गहराई वाले प्रकाशित मंडल या अधिपैलजिक मंडल में उतरने वाले एवं बहने वाले पौधों एवं जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है। पादप प्लैंकटन को फाइटोप्लैंकटन कहते हैं, क्योंकि सूर्य प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसी कारण इन्हें प्राथमिक उत्पादक हरा पौधा भी कहते हैं। दूसरी तरफ जंतु प्लैंकटन अपने भोजन के लिए फाइटोप्लैंकटन पर निर्भर करते हैं। यद्यपि फाइटोप्लैंकटन आकार में अत्यंत छोटे होते हैं, परंतु सागरीय जीव समुदाय में इनका अत्यधिक महत्व है, क्योंकि सभी सागरीय पारिस्थितिक तंत्रों से सभी जंतु अपना आहार इन्हीं प्रकाश संश्लेषी प्राथमिक उत्पादक सूक्ष्म पादप प्लैंकटन से ही प्राप्त करते हैं। ये फाइटोप्लैंकटन सागरीय आहार श्रृंखला के प्रथम पोषण स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्लैंकटन को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो ये इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है फाइटोप्लैंकटन, जिसे पादप प्लैंकटन भी कहा जाता है, और दूसरा होता है जंतु प्लैंकटन। भिन्न पर्यावरणीय दशाओं वाले विभिन्न सागरीय बायोम में बिताए गए समय के आधार पर सागरीय प्लैंकटन समुदाय को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से पहला है होलो प्लैंकटन, जो अपना संपूर्ण समय प्लैंकटन के रूप में ही व्यतीत करते हैं तथा महासागर के ऊपरी प्रकाशित मंडल में रहते हैं। इनके अंतर्गत पादप एवं जंतु प्लैंकटन दोनों को सम्मिलित किया जाता है। और दूसरा है मेरोप्लैंकटन, जो अपनी किशोरावस्था प्लैंकटन के रूप में व्यतीत करते हैं, परंतु युवावस्था होने पर ये नीचे जाकर या तो नेक्टन के समुदाय में मिल जाते हैं या फिर बेंथोस में मिल जाते हैं। ज्ञातव्य है कि मेरोप्लैंकटन केवल जंतु होते हैं। इन्हें 2 उप प्रकारों में विभाजित किया जाता है। तो अब हम देखेंगे फाइटोप्लैंकटन के बारे में। फाइटोप्लैंकटन प्रकाश संश्लेषी अति सूक्ष्म सागरीय हरे पौधे होते हैं, जो महासागरों की 200 मीटर की मोटी ऊपरी परत में उतरते रहते हैं। इसी कारण से इन्हें उतरने वाले पौधे कहा जाता है। इस संवर्ग में डायटम तथा डायनोप्लाज्मेटम महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जो महासागरीय जैविक कटिबंध में कार्बन का अधिकांश भाग उत्पन्न करते हैं। ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। सुनहरी भूरी शैवाल तथा फ्लैजलेट हरी शैवाल दूसरे महत्वपूर्ण सदस्य हैं। यद्यपि फाइटोप्लैंकटन आकार में अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, तथापि इनमें प्रजनन की अपार क्षमता होती है। उल्लेखनीय है कि फाइटोप्लैंकटन में अल्पकाल में ही तेजी से कई गुना वृद्धि हो जाती है, परंतु सागरीय जंतु उतनी ही तेजी से इनको चट कर जाते हैं। परिणाम स्वरूप इनका विस्तार नियंत्रित एवं संतुलित रहता है। इस तरह स्पष्ट है कि सागरीय पारिस्थितिक तंत्र अधिक दक्ष हैं तथा इनके पुनर्जनन तथा उपभोग में संतुलन बना रहता है। जंतु प्लैंकटन एवं कई शाकाहारी नेक्टन समुदाय के तैरने वाले जंतुओं के लिए चारागाह होते हैं। इसी कारण से शाकाहारी जंतु प्लैंकटन एवं शाकाहारी नेक्टन जंतुओं को चरने वाले जंतु कहते हैं। फाइटोप्लैंकटन महासागरीय तरंगों के साथ सागरीय सतह पर क्षैतिज रूप में उतरते एवं बहते रहते हैं। प्रमुख फाइटोप्लैंकटन के अंतर्गत निम्न को सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत आता है शैवाल, डायटम, फ्लैजलेट्स और कई प्रकार के बैक्टीरिया। शैवाल एवं डायटम फाइटोप्लैंकटन समुदाय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। ये उत्प्रावी और स्वतंत्र रूप में उतरने वाले सूक्ष्म हरे पौधे होते हैं। शैवाल तथा
डायटम मुख्य रूप से ठंडे जल वाले सागरीय बायोम में उत्पन्न एवं विकसित होते हैं, परंतु महासागरीय तरंगों द्वारा इनका विभिन्न पर्यावरण वाले बायोम के विस्तृत क्षेत्र पर वितरण हो जाता है। डायटम की पुनर्जनन रफ्तार इतनी तेज होती है कि अल्पकाल में ही इनका सागरी सतह से विस्तृत क्षेत्र पर विस्तार हो जाता है। फ्लैजेलेट्स सूक्ष्म शैवाल का समूह होता है। अधिकांश फ्लैजेलेट्स स्वपोषी होते हैं, परंतु इनमें कुछ प्रजातियां अपना भोजन जैविक पदार्थों से प्राप्त करती हैं। डायनोफ्लैजेलेट्स फ्लैजेलेट्स की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रजाति है। गोनियोलेक्स तथा जिम्नोडियम वंश वाली फ्लैजेलेट्स की ऐसी प्रजाति हैं जिनमें पुनर्जनन प्रस्फोट होता रहता है, जिस कारण इन लाल भूरे पौधों में अल्पकाल में इतनी तेजी से वृद्धि होती है कि सागरी सतह इन लाल भूरे पौधों से आच्छादित हो जाती है। इसे लाल ज्वार कहते हैं। इस तरह की स्थिति अधिकतर उष्णकटिबंधीय महासागरों में ही उत्पन्न होती है। कोकोलिथोफोल गौण फाइटोप्लैंक्टन संवर्ग के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। यद्यपि ये अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय महासागरों में ही उत्पन्न होते हैं, परंतु कभी कभी सागर में इनकी भरमार हो जाती है। फाइटोप्लैंक्टन के अंतर्गत कई प्रकार की बैक्टीरिया भी आते हैं जो शीत एवं उष्ण दोनों प्रकार के सागरीय बायोम में पाए जाते हैं, परंतु ये अधिकतर वेलांचली बायोम के प्रकाशित मंडल में उत्पन्न एवं विकसित होते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया अपने भोजन के लिए जैविक पदार्थ पर निर्भर करती हैं। ये जैविक पदार्थ सागर के वेलांचली मंडलों में काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे जंतु प्लैंक्टन। जंतु प्लैंक्टन के अंतर्गत कई प्रकार के सागरीय जंतु होते हैं जिनका आकार 1 मिलीमीटर के अंश से लेकर कई मीटर तक होता है। जंतु प्लैंक्टन को 3 प्रकार में विभाजित किया जाता है। पहला होता है जिसमें शाकाहारी जंतु प्लैंक्टन, दूसरा मांसाहारी जंतु प्लैंक्टन और तीसरा अपराधारी जंतु प्लैंक्टन। महासागरों के विभिन्न भागों में व्यतीत किए गए समय के आधार पर सागरीय जंतु प्लैंक्टन को निम्न 2 प्रमुख वर्गों में तथा 2 उप प्रकारों में विभाजित किया जाता है। तो इसमें पहला है होलो जंतु प्लैंक्टन। वे जंतु प्लैंक्टन होते हैं जो अपना संपूर्ण जीवन 200 मीटर की मोटी महासागरीय ऊपरी परत में प्लैंक्टन के रूप में व्यतीत करते हैं। और दूसरा होता है मेरो जंतु प्लैंक्टन। वे सागरीय जंतु प्लैंक्टन होते हैं जो अपनी शैशवावस्था प्लैंक्टन के रूप में बिताने के बाद युवा होने पर नीचे जाकर नेक्टन समुदाय का सदस्य हो जाते हैं और या फिर गहराई में जाकर तलवासी जंतुओं के साथ मिल जाते हैं। मैरो जंतु प्लैंक्टन को 2 उप प्रकारों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से पहला है नेक्टो जंतु प्लैंक्टन। ये अपने लार्वा एवं शैशव अवस्था को प्लैंक्टन समुदाय के रूप में व्यतीत करने के बाद गहराई में जाकर तैराक जंतु हो जाते हैं तथा नेक्टन समुदाय से मिल जाते हैं। और दूसरा होता है बेंथो जंतु प्लैंक्टन। वे सागरीय जंतु होते हैं जो प्लैंक्टन समुदाय से युवा होने पर अलग होकर गहराई में जाकर सागरीय तली पर निवास करते हैं तथा तलवासी जंतु समुदाय का सदस्य बन जाते हैं। उल्लेखनीय है कि जंतु प्लैंक्टन समुदाय का अत्यंत महत्व होता है, क्योंकि शाकाहारी जंतु प्लैंक्टन का जैविक पदार्थों को जंतु प्रोटीन में बदलने के लिए अस्तित्व आवश्यक है। ये सागरीय सूक्ष्म चारागाह, पादप एवं बड़े सागरीय जंतुओं के बीच सेतु का कार्य करते हैं, क्योंकि जंतु प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन का सेवन करते हैं, जबकि मांसाहारी सागरीय जंतु सूक्ष्म जंतु प्लैंक्टन पर निर्भर होते हैं। उल्लेखनीय है कि अधिकांश जंतु प्लैंक्टन स्थायी रूप से अपने जीवन काल में जंतु प्लैंक्टन ही रहते हैं, परंतु कुछ जंतु प्लैंक्टन ऐसे होते हैं जो अपना प्रारंभिक जीवन प्लैंक्टन के रूप में व्यतीत करने के बाद या तो नेक्टन जंतु हो जाते हैं या मछलियाँ या बेंथोस बन जाते हैं। छोटे आकार के क्रिस्टेशियन अर्थात खोल में रहने वाले जंतु वर्ग के जंतु कोपपॉड जो फाइटोप्लैंक्टन का भक्षण करते हैं महत्वपूर्ण जंतु प्लैंक्टन होते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन उत्पन्न करते हैं। कोपपॉड कई प्रकार के सागरीय बायोम में रहते हैं। इनका घनत्व इतना अधिक होता है कि 1 घन मीटर सागरीय जल में एक ही प्रकार के हजारों कोपपॉड मिलते हैं। सागरीय उत्तरी सागर के सभी जंतु प्लैंक्टन के सकल भार का 67% भाग
कोपपॉड का ही होता है। कोपपॉड की पुनर्जनन दर बहुत अधिक होती है। उदाहरण के लिए कैलेनस फिनार्किकस का एक जोड़ा 1 वर्ष में अपनी 3 पीढ़ियां उत्पन्न कर देती हैं। कई प्रजाति की मछलियां जैसे हेरिंग, स्प्रेट, पिचर्ड आदि इन कोपपॉड को अपना आहार बनाती हैं। यूफाफिज शाकाहारी जंतु प्लैंकटन की दूसरी महत्वपूर्ण प्रजाति है। ये जंतु प्लैंकटन अंटार्कटिक पर्यावरण में बड़े बड़े झुंडों में उत्पन्न होते हैं तथा बड़ी बड़ी व्हेल का भोजन बनते हैं। आशा की जाती है कि भविष्य में यूफाजिड मानव के लिए प्राणी प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत होगा। इसके बाद है तीरकृमि। यह एक महत्वपूर्ण मांसाहारी जंतु प्लैंकटन है, परंतु हेरिंग तथा अन्य मछलियां इनका भी शिकार करती हैं। उत्तरी पश्चिमी यूरोप के पास अटलांटिक महासागर के छिछले जल में तीरकृमि बड़े बड़े झुंडों में उत्पन्न होती है। फोरामिनीफेरा तथा रेडियोलेरियन महत्वपूर्ण प्रोटोजोआ होते हैं जो गर्म जल बायोम में भारी संख्या में पाए जाते हैं। फिर है प्लूस्टन तथा न्यूस्टन भी जंतु प्लैंकटन के महत्वपूर्ण संवर्ग हैं। प्लूस्टन एक विचित्र एवं विशिष्ट सागरीय जंतु प्लैंकटन है, क्योंकि इसके शरीर का एक भाग जल के ऊपर हवा में होता है तथा शेष भाग जल में रहता है। साइफोनोफोर, जिसके तैरने वाले ब्लैडर तथा बड़ी भुजाएं होती हैं। साल्प्स तथा कॉम्ब जेली जंतु प्लैंकटन के प्लूस्टन वर्ग की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। जंतु प्लैंकटन के न्यूस्टन वर्ग के अंतर्गत उन सूक्ष्म जंतु प्लैंकटन को सम्मिलित किया जाता है जो सागरों की ऊपरी सतह की 1 किलोमीटर पतली परत में भारी संख्या में रहते हैं, क्योंकि इस पतली परत में समृद्ध पोषक तत्व, असंख्य बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्मदर्शी जीव रहते हैं। जंतु प्लैंकटन को उनके आकार के आधार पर निम्न 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। इसमें से पहला है सूक्ष्मदर्शी जंतु प्लैंकटन और दूसरा है स्थूलदर्शी जंतु प्लैंकटन। सूक्ष्मदर्शी जंतु प्लैंकटन प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं तथा अपने शरीर को फैलाकर विकसित करने के लिए फाइटोप्लैंकटन को चरते हैं ताकि वे सागरीय जल में डूबने से बच सकें तथा अपने आहार स्रोत एवं फाइटोप्लैंकटन वाली 200 मीटर ऊपरी सागरीय सतह के प्रकाशित मंडल में तैरते उतरते रहें। ये शाकाहारी सूक्ष्मदर्शी जंतु प्लैंकटन अधिकतर डाइटम, डाइनोप्लेटलेट्स आदि को चरते हैं। कई जंतु प्लैंकटन सर्वाहारी होते हैं जो फाइटोप्लैंकटन को चरने के साथ ही साथ सूक्ष्मदर्शी जंतु प्लैंकटन का भक्षण करते हैं। सूक्ष्मदर्शी जंतु प्लैंकटन के अंतर्गत निम्न महत्वपूर्ण वर्गों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें पहला है रेडियोलेरिया, जो कि एक कोशिकीय जंतु प्लैंकटन है। दूसरा है फोरामिनीफेरा, ये भी एक कोशिकीय जंतु प्लैंकटन है। फिर तीसरा है कोपपॉड, क्रस्टेशियन उपसंघ का ये उपसंघ के समान सागरीय जंतु है। स्थूलदर्शी जंतु प्लैंकटन आकार में इतने बड़े अवश्य होते हैं कि उन्हें बिना माइक्रोस्कोप के देखा जा सकता है। इस वर्ग के सदस्यों में क्रील एवं कोपपॉड महत्वपूर्ण हैं। क्रील की लगभग 1500 प्रजातियां, इसमें से अधिकांश अंटार्कटिक महासागर में पाई जाती हैं। अधिकांश पक्षियां तथा मछलियां, खासकर व्हेल, इन्हें खाती हैं। स्थूलदर्शी जंतु प्लैंकटन के अंतर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है, जिसके अंतर्गत है कोलेंस्ट्रेस। इसके 2 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला है साइफोनोफोर, उदाहरण के लिए बाय द विंड सेलर है, और साइफोजोन जैसे कि जेलीफिश। ठीक है, अब इसके अंतर्गत और क्या आता है, ट्यूनिकेट्स और चाइटोग्नाथ, और आता है टेनोफोरा जैसे कि सागर गुजबेल तथा पिंक बेरोर। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नेक्टन और तलवासी जंतु समुदाय को पढ़ेंगे। थैंक यू।